नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी सोमवती अमावस्या के विषय में। सोमवती अमावस्या पर सभी माताएं बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूजन अर्चन करती हैं, पीपल वृक्ष की 108 फेरी लगाती हैं और माता गौरी जी से और सोना धोबिन से अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। बहुत ही शुभ फल को देने वाला और बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है सोमवती अमावस्या का। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, तिथि कब से कब तक है, और साथ में ये जानेंगे कि पहली बार बहनें इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। जिन्होंने पहले सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं किया है, उनका पहली बार है, वो रख सकती हैं या नहीं। और दूसरी बात, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार हमें किस वस्तु की फेरी लगानी चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और दुविधा बहनों के मन में इस बात को लेकर रहती है। और साथ ही आप लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी फेरी हमें अवश्य लगानी चाहिए, जिससे कि हमें उत्तम और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो। तो सोमवती अमावस्या की इन सब जानकारियों के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इस वर्ष सोमवती अमावस्या कार्तिक मास में पड़ रही है। कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फल को देने वाला माह है और यह पूरा माह श्री हरि नारायण जी को समर्पित होता है। अब इसमें जब सोमवती अमावस्या पड़ जाती है ऐसे माह में, तो ये और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि हम इस दिन पीपल पूजा करते हैं, पीपल की 108 फेरी लगाते हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। और यह नारायण का महीना है, तो इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती। इससे पहले सोमवती अमावस्या सावन माह में पड़ी थी, वह भी बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फल को देने वाली थी। तो आइए जान लेते हैं। इस वर्ष 2023 में सोमवती अमावस्या 13 नवंबर को पड़ रही है। तिथि शुरुआत हो जाएगी 12 नवंबर को दिन में 2:45 पर और यह समाप्त होगी 13 नवंबर को दिन में 2:57 पर। तो ये थी तिथि के विषय में बात। अब मैं बात करती हूँ कि पहली बार बहनें जो व्रत उठाना चाहती हैं वो उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो मलमास वर्ष में हम किसी भी नए व्रत की शुरुआत नहीं करते हैं, चाहे वो सौभाग्य का व्रत हो, चाहे वो संतान का व्रत हो, या फिर वो किसी प्रकार की भी पूजा अर्चना हो। तो नया हम लोग कुछ भी शुरू नहीं करते हैं या फिर किसी व्रत का उद्यापन इत्यादि भी नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मलमास का नियम नहीं लिया जाता है, वो लोग मलमास के वर्ष में भी नए व्रत को शुरू करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो आपके यहाँ की यदि ऐसी परंपरा होगी, हमारे यहाँ तो नहीं उठाया जाता है नया कोई भी व्रत, लेकिन आपके यहाँ यदि ऐसी परंपरा होगी, आपके यहाँ जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग ऐसा करते होंगे, तो आप लोग जरूर करिएगा। नहीं तो ज्यादातर नियम यही है कि मलमास वर्ष में नया कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं बता दूं कि पहली और दूसरी और तीसरी बार किस वस्तु की फेरी लगाई जाती है और किन किन वस्तुओं की फेरी आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो पहली बार का मैं इसलिए बता रही हूं कि जिनके यहाँ ऐसा नियम हो, जो लोग करते हो मलमास वर्ष में नया कार्य, तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि पहली बार धान और पान की फेरी लगाई जाती है और सारी सामग्री, चाहे वो फेरी लगाने वाली हो, चाहे वो दान करने वाली सामग्री हो, चाहे वो पहनने वाली सामग्री हो, जैसे साड़ी है, श्रृंगार की वस्तुएं हैं, माता रानी को चढ़ाने के लिए है, सारी सामग्री मायके से आती है। और पहली बार बहनें नया वस्त्र धारण करती हैं, नई साड़ी पहनती हैं, जो कि उनके मायके से आती है। तो ये नियम होता है। मैंने पहली बार का इसलिए बताया कि हो सकता है किसी के यहाँ ऐसा नियम हो, करते हो वो लोग नया कार्य, तो आप लोग इसके लिए जान लीजिएगा। तो आप लोग पूरी व्यवस्था जो है आपके मायके से आए, उसी से आप लोग पूजन कीजिएगा, दान कीजिएगा और स्वयं भी श्रृंगार और वस्त्र इत्यादि वहीं का धारण कीजिएगा। और ये धान और पान जो है यह भी आप लोग मायके से ही मंगाइएगा। तो ये बातें हो गई। अब बात मैं करती हूँ दूसरी बार की और तीसरी बार की। तो दूसरी बार जो भी बहनें फेरी लगाने वाली हैं, उनको हल्दी के गांठ से फेरी लगाना चाहिए, अर्थात 108 हल्दी की गांठ आप गिनती कर लें और 5 और एक्स्ट्रा, मतलब दक्षिणा के रूप में हम लोग 113 फेरी लगाते हैं। 108 फेरी होती है और 5 और एक्स्ट्रा लगाते हैं दक्षिणा के रूप में। तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, उसकी गिनती कर लीजिएगा, साथ में चावल या गेहूं जो भी अनाज आप लोग रखते हो, तो आप लोग इस चीज की फेरी लगाइएगा। तीसरी बार की मैं बात करूं तो तीसरी बात जिन बहनों का है वो लोग सिंदूर की फेरी लगाएंगी। सिंदूर आप किस तरह से फेरी लगा सकती हैं? चाहे तो आप सिंदूर की डिबिया 108 या 113 ले सकती हैं, या फिर आप चाहें तो सिंदूर को
पैकेट में अलग अलग ऐसे करके आप खुला हुआ सिंदूर आप मंगा लें, इकट्ठे ही 1 पाव सवा पाव जितना भी हो सके मंगा लें और उसको कागज में करके अलग अलग पैकेट बना लें। इस तरह से भी आप कर सकती हैं और डिब्बिया खरीद लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से आप ये 3 बार की जो बात है, जो नियम है, ये मैंने बता दिया, इस तरह से किया जाता है। अब बात आती है कि और किन किन वस्तुओं की फेरी हम लगा सकते हैं जिससे कि हमको शुभ फल की प्राप्ति हो। तो देखिए, पूजा से संबंधित वस्तुओं की फेरी लगाने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती। कहा जाता है कि पूजा से संबंधित वस्तुओं की आप फेरी लगाएंगे और जब उसका आप दान करेंगे तो जब जब वो प्रयोग में आएगी तो उसका आपको कुछ न कुछ पुण्य फल, उसका कुछ अंश आपको हमेशा मिलता रहेगा जब तक वो वस्तुएं प्रयोग में आएंगी। दूसरी चीज, आप सुहाग से संबंधित वस्तुओं की फेरी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने सिंदूर के बारे में बताया, तो आप चूड़ी, बिंदी और जितने भी श्रृंगार की सामग्री होती है, कंघी है, शीशा है, इस तरह से आप इन सब वस्तुओं की भी फेरी लगा सकती हैं। नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, जितने भी श्रृंगार होते हैं तो आप इस तरह से फेरी लगा सकती हैं। अब उसके बाद बात आती है कि खाने पीने से संबंधित वस्तुओं की फेरी आप लगा सकती हैं। जैसे कि सूखे मेवे हैं, छुहारा है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, तो इस तरह से सूखे मेवे हैं, इनकी फेरी आप लगा सकती हैं। या फिर खाने पीने की वस्तुओं में हो गई लौंग है, इलायची है, इन सबों की फेरी लगा सकती हैं। मूंगफली के दाने हैं, इनकी फेरी लगा सकती हैं। कपूर की जो टिकिया है, पूजा से संबंधित चीजें हैं, इनकी फेरी आप लगा सकती हैं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के जो छोटे छोटे वस्त्र आते हैं 108 या 113 खरीद कर आप इनकी भी फेरी लगा सकती हैं। उसके बाद आप सुपारी की फेरी लगा सकती हैं। ये भी पूजा में प्रयोग में आते हैं और खाने में भी प्रयोग में आते हैं। दोनों तरह से इसका आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो इन सब वस्तुओं की फेरी आप लगा सकती हैं। दूसरी बात, जैसे माता जी की चुंदरी है, छोटी छोटी चुंदरी हम माता जी की मूर्ति पर या फोटो पर ओढ़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, तो माता जी की चुंदरी इत्यादि लेकर भी आप फेरी लगा सकती हैं। उसको भी आप लोग दान करेंगी तो वो जहां भी प्रयोग में आएगा तो आपको उसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। पूजा के छोटे छोटे पात्र हैं, कहने का मतलब बजट के हिसाब से, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसी आपकी बजट हो, यदि आपको भगवान ने दिया है तो आप बिल्कुल खर्च करने में कंजूसी ना करें, बिल्कुल आप इसे करें। कहा जाता है आप जितना देंगे, जितना दान करेंगे, उसका कई गुना बढ़कर आपको मिलने वाला है। ये कहीं नहीं जाएगा, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, जन्म जन्मांतर तक। जैसे कहा जाता है कि हमारा पाप जो है वो कहीं नहीं जाता है, हमको मिलता ही है उसका फल, उसी तरह हमारे पुण्य का भी फल हमको मिलता ही मिलता है। तो आप लोग अवश्य करें। यदि आपका बजट है तो आप पूजा के जो पात्र आते हैं छोटे छोटे, जैसे आचमनी हो गया, भोग लगाने वाला पात्र हो गया, तो इस तरह से भी आप खरीद कर इसकी फेरी आप लोग लगा सकते हैं। मौसमी फल की फेरी आप लोग लगा सकते हैं। मौसम का आपने फल ले लिया कोई, उसकी फेरी आप लोग 108 113 लेकर आप लोग लगा सकते हैं। तो श्रृंगार या पूजा से या फिर खाने पीने की वस्तुएं जो होती हैं, इन सब चीजों की फेरी लगाने से हमें बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात आती है, साथ में मैं ये भी बता दूं कि जिन भी वस्तुओं की आप फेरी लगाती हैं या फिर जो माता गौरी जी को आप अर्पित करती हैं और सोना धोबिन को अर्पित करती हैं, क्या उसे दान करना चाहिए, क्या उसे प्रयोग में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो मैं अपने यहाँ का नियम बता दूं कि हम लोग जो सोना धोबिन को श्रृंगार अर्पित करते हैं, पहली बात तो बिंदी अर्पित करते हैं, तो बिंदी तो बहुत जरूरी होता है, वहां से हम लोग लेकर लगाते हैं पूजा के अंत में। सिंदूर जो अर्पित करते हैं सोना धोबिन को, वो लेकर हम लोग लगाते हैं, क्योंकि जो मुख्य रूप से ये पर्व है, ये सोना धोबिन से सुहाग लेने का पर्व है और उन्हीं से सुहाग लिया जाता है, जिससे कि हमारा सौभाग्य अखंड बना रहे। कथा में भी ये बात आती है, तो कथा आएगी समय पर, जब व्रत वाले दिन, तो आप लोग सुनिएगा इसको। तो इस तरह से सोना धोबिन का जो है बहुत प्रमुख इसमें महत्व होता है इस पूजा में। तो सोना धोबिन को जो श्रृंगार आपने चढ़ाया, उसे आप जरूर प्रसाद के रूप में सिंदूर, बिंदी तो जरूर ही आप लोग उसे धारण कीजिए। दूसरी बात, माता गौरी की जब हम लोग स्थापना करते हैं गाय के गोबर से या हल्दी से, तो वहां पर जो सिंदूर अर्पित करते हैं, मतलब जो चढ़ाते हैं हम लोग सिंदूर, उसे हम लोग अपने मांग में भरते हैं। और जो आपने ऐसे श्रृंगार की सामग्री पूरी चढ़ाई है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी और डिबिया वाला सिंदूर या पूरी श्रृंगार की सामग्री, इसे हम लोग दान कर देते हैं, क्योंकि श्रृंगार का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसका दान कर देते हैं और माँ गौरी जी को अर्पित किया हुआ सिंदूर अपने मांग में 5 बार आप लोग अंतिम में लगा लिया कीजिए। ये नियम है। और बहुत से लोग उसमें से भी प्रसाद के रूप में धारण करती हैं, तो इसमें दोष कोई नहीं है। आप ये मत सोचिए कि वहां से कुछ ले लेने में दोष है। लेकिन जो आपने फेरी लगाई है, जो वस्तु, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो कुछ भी हो, पूजा का हो, खाने पीने का हो, उसमें से आपको कुछ नहीं लेना होता है। जो अनाज है उसके साथ, और वो जो फेरी लगाई हुई वस्तु है, उसे आप किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में पुजारी को, पंडित को, किसी ब्राह्मणी को आप दान कर दें। वो फेरी लगाई हुई चीजों को आपको नहीं लेना है। अब बात आती है कि आपने जो मिष्ठान वगैरह यदि चढ़ाया है, फल वगैरह,
तो इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी कर सकते हैं अपने परिवार में और दान भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आज मुख्य रूप से वीडियो थी कि किस वस्तु की आप लोग फेरी लगा सकते हैं, तो ये सारी वस्तुएं थी। और भी आप चाहें तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी फेरी आप लोग लगा सकते हैं, केवल बजट के हिसाब से आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को पहले से ही सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।